क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई फैसला लेने के बाद भी खुद से असंतुष्ट क्यों रहते हैं? या फिर कोई आदत छोड़ना चाहते हैं पर बार बार उसी गलती को दोहराते हैं? या फिर आप ये महसूस करते हैं कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन में कोई ना कोई डर या शंका आपको रोक लेती है? यदि हाँ, तो हो सकता है कि आप माइंड ट्रैप यानी मानसिक जाल। माइंड ट्रैप कोई बाहरी जाल नहीं है, ये हमारे ही मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम खुद अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं के कारण उलझ जाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे माइंड ट्रैप क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और सबसे जरूरी, कैसे इससे बचा जा सकता है। माइंड ट्रैप का शाब्दिक अर्थ है मन का फंदा या जाल। यह वह स्थिति है जब हमारा मस्तिष्क बार बार कुछ ऐसे विचार या व्यवहार दोहराता है जो तर्कसंगत नहीं होते, पर फिर भी हम उन्हें सच मानकर अपना जीवन उसी डर्रे पर जीते हैं। हमारी सोच को सीमित करता है, गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, आत्मविश्वास को कमजोर करता है, मानसिक शांति और प्रगति में बाधा डालता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह सोच धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है। यह उसका माइंड ट्रैप बन जाता है। माइंड ट्रैप के प्रमुख प्रकार: वेल और नथिंग थिंकिंग, सब कुछ या कुछ नहीं। इस प्रकार के माइंड ट्रैप में व्यक्ति सोचता है कि या तो वह 100% सफल होगा या पूरी तरह असफल, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। उदाहरण: अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर बात में बुरा देखना। इस माइंड ट्रैप में व्यक्ति हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेता है और भविष्य के बारे में सबसे बुरी कल्पनाएं करता है। उदाहरण: अगर मैंने ये इंटरव्यू नहीं निकाला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माइंड रीडिंग, बिना बात के दूसरों के मन की बात मान लेना। इसमें हम ये मान लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं बिना उनसे कुछ पूछे। शायद वह मुझे नापसंद करता है इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। एक अनुभव से पूरे जीवन का निष्कर्ष निकालना, एक बार की नाकामी को जीवन भर की असफलता मान लेना। उदाहरण: मैं एक बार फेल हुआ था, इसका मतलब मैं कभी पास नहीं हो सकता। गिल्ट ट्रैप, अपराध बोध में फंस जाना, बार बार खुद को दोषी ठहराना, चाहे गलती छोटी हो या बीती बात। उदाहरण: अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो सब ठीक होता, मेरी ही गलती है। लोगों को खुश रखने का ट्रैप, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना भले ही खुद की शांति चली जाए। माइंड ट्रैप क्यों बनते हैं? बचपन के अनुभव। अगर बचपन में बार बार नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ा हो, जैसे डांट, अपमान या अस्वीकृति, तो मस्तिष्क उसी अनुभव के आधार पर सोचने लगता है। सामाजिक दबाव, समाज की उम्मीदें, तुलना, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया पर दिखावा भी माइंड ट्रैप को जन्म देता है। नकारात्मक आत्मचर्चा, हम अक्सर अपने आप से जैसा बात करते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जैसी बातें माइंड ट्रैप को गहरा करती हैं। अजानी सोचने की आदत, हम ये नहीं समझते कि हमारे विचार खुद ही बदले जा सकते हैं। हम अपने पुराने विचारों को सच मानते रहते हैं। माइंड ट्रैप से होने वाले नुकसान: निजी संबंधों में तनाव, आत्मसम्मान की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन, निरंतर असंतोष और क्रोध, अवसरों से डरना और पीछे हट जाना। माइंड ट्रैप से बचने के उपाय: 1. सोच को पहचानें। पहला कदम है अपनी सोच की पहचान करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उससे सवाल करें, क्या यह वास्तव में सच है? 2. सकारात्मक आत्मचर्चा करें। अपने आप से बात करने का तरीका बदलें। मैं हार गया की जगह कहें, मैंने सीखा और अब बेहतर करूंगा। जर्नलिंग करें, हर दिन अपने विचारों को लिखिए। इससे आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। 4. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, वर्तमान में रहना सीखें। ध्यान और श्वास पर नियंत्रण आपको मानसिक संतुलन देगा। नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी कोई मन में गलत विचार आए तो उसे चुनौती दें। उदाहरण: कोई मुझसे नाराज है, क्या उसने ऐसा कहा है या ये मेरी कल्पना है? 6. सीखने की मानसिकता अपनाएं। गलतियों को असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझें। 7. मदद लेने से न डरें। अगर माइंड ट्रैप गहरा हो गया है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे बुद्धिमानी होगी। निष्कर्ष: माइंड ट्रैप एक अदृश्य शत्रु की तरह होते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शांति को धीरे धीरे खा जाते हैं। ये हमारी सोच को संकुचित कर देते हैं और हमें एक ही स्थिति में फंसा देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें समझकर, पहचानकर और अभ्यास के जरिए हम इनसे बाहर आ सकते हैं। जरूरत है जागरूकता, स्वीकृति और साहस की।
याद रखिए, आपके विचार आपकी शक्ति बन सकते हैं या आपके बंधन। निर्णय आपके हाथ में है।